नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा में प्रमुख नाटक एवं नाटककारों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे और आप सभी से गुजारिश करते हैं कि हिंदी साहित्य को ट्रिक्स याद करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ें और जिस भी यूट्यूब से या बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अच्छी किताबों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ से अध्ययन करें। तो मेरे साथ केवल ट्रिक से याद करने के लिए जुड़ें और ट्रिक से याद कराना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है हिंदी नाटक का विकास। देखिए, नाटक जानने से पहले हम लोगों को नाटक का विकास कैसे हुआ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करें अगर नाटक विकास की, तो नाटक विकास को 4 भागों में बाँटा गया है। प्रथम उत्थान जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान प्रसाद युग, चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर युग और पंचम उत्थान समकालीन नाटक जो होते हैं। तो बात करें अगर प्रथम उत्थान भारतेंदु युग का, तो थोड़ा-सा ज़्यादा लिखे गए हैं, लेकिन द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नाटक बहुत कम लिखे गए हैं। प्रसाद के युग की बात करें तो थोड़ा-सा उसमें ज़्यादा है और प्रसाद उत्तर की बात करें तो सबसे कम नाटक वहाँ पे लिखा गया है, आप देखेंगे, है ना? और पंचम उत्थान की समकालीन की बात की जाए तो समकालीन नाटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उन सबको ट्रिक से याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलें, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलता है। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, और भारतेंदु जी युग में ही रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो थोड़ा-सा इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि विलक्षण बात क्या है? बोले नाटक से जो है गद्य का प्रवर्तन हुआ। कौन मानते हैं? शुक्ल मानते हैं। शुक्ल जी को बड़ा विलक्षण लगता है कि नाटक से गद्य परंपरा का शुरुआत हुई है। इसको दिमाग में रख लीजिए, कभी-कभी परीक्षा में पूछ लेता है। आगे देखिए, हिंदी के प्रथम नाटक की बात करें तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन-सा है और उसको मानने वाले यानी कि उसके प्रस्तोता कौन है और उसके रचनाकार कौन है, नाटककार कौन है? तो देखें, सबसे पहली बात करते हैं, जो प्रस्तोता हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। इन्होंने गै सुकमाल रास को पहला नाटक माना है, जो कि दिल्हड़ की रचना है, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ट्रिक बना लीजिए कि रथ, दशरथ से रथ ले लीजिए, गै से हो गया गए, दिल्हड़ से कर लिए दिल्हड़ कोई स्थान मान लीजिए या दिल्ली मान लीजिए, है ना? कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, रथ से कहाँ दिल्ली जाता है, या ट्रिक बना लीजिए कि 10 से गए कहाँ दिल्हड़, 10 से दशरथ, है ना? गए कहाँ दिल्हड़, दशरथ गए दिल्हड़, दशरथ गए दिल्हड़, है ना? तो दिल्हड़ को दिल्ली कर लीजिए या दिल्हड़ कोई स्थान मान लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि दशरथ ओझा जी ने गै सुकमाल रास को प्रथम नाटक माना है, जो कि दिल्हड़ जी की रचना है, अपभ्रंश का नाटक है। ठीक है, आगे देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, गोरक्ष विजय, मैथिल भाषा में विद्यापति। किसका? बोले गोरक्ष विजय दूसरा नाटक है, विद्यापति का है, मैथिल भाषा में लिखा गया है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसको पहला नाटक माना है। तो कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक बना लीजिएगा कि क्या विद्यापति की, गो माने गाय होता है, गो की क्या करते हैं, रक्षा कौन करते हैं? बोले गणपति करते हैं। ठीक है, बस ऐसे ट्रिक बन जाएगा कि विद्यापति की, गो की रक्षा गणपति करते हैं, है ना? तो इस ट्रिक से याद हो जाएगा। विद्यापति से हो गया विद्यापति का, गो से हो गया गोरक्षा माने गोरक्षा विजय, इनका नाटक था, और गणपति करते हैं तो गणपति जी ने इसको पहला नाटक माना है। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन, ब्रजभाषा में लिखा गया और महाराजा विश्वनाथ सिंह ने इसको लिखा है। आगे फिर दूसरा देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आनंद रघुनंदन को माना है, ब्रजभाषा में है, विश्वनाथ जी का मूल नाटक है। तो कैसे याद किया जाए? तो देखिए, एक तो बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, आनंद करते हैं, है ना? महाराज के यहाँ जाएंगे तो आनंद करेंगे, ठीक है ना? और दूसरा देखिए, रामचंद्र जी का जब जन्म होता है, रघुवंश में होता है, तो महाराज को भी बहुत आनंद होता है। तो इस ट्रिक से आप बना लीजिए कि एक तो बच्चे आनंद करेंगे, दूसरा जो है रामचंद्र जी का जब जन्म होगा तब आनंद होगा, और इन दोनों को मानने वाले कौन है? बच्चन और रामचंद्र, है ना? तो बच्चन जी ने भी आनंद रघुनंदन को माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आनंद रघुनंदन को पहला नाटक माना है, जो कि महाराज विश्वनाथ की रचना है। तो कभी कभी रचना नाटक पूछ लिया जाता है और कभी कभी मान लिया जाता है कि इसको पहला जो है नाटक मानने वाले प्रस्तोता कौन है। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो नहुस को इन्होंने माना है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा है, और
गिरधरदास जी ने लिखा है। मूल पूरा नाम अगर है गोपाल चंद गिरधरदास, जो कि इनके पिताजी थे। तो अपने पिताजी के नाटक को इन्होंने पहला नाटक माना है। तो इसकी भी ट्रिक बना लीजिए क्या, कि देखिए नहुस नाहुस नाखुश है बोले भारत नाखुश है ना। किससे बोले, गिरधर से। गिरधर से भारत खुश से नहीं है, गिरधर से भारत खुश नहीं है ना। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो क्या है कि पहला नाटक मानने वाले आपके प्रस्तोता हैं, दशरथ जी हैं, गणपत चंद हैं, बच्चन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हरिश्चंद्र हैं। सबको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? ट्रिक एक बार देख लीजिए कि रस से कौन गया, दिल लड़ गए, गणपति है ना। फिर गो की रक्षा, विद्यापति गो की रक्षा गणपति करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आनंद करते हैं। और रामचंद्र का जन्म हुआ तो आनंद हुआ, ठीक है ना। और भारत नहुस है, भारत नहुस है, नाखुश है, नाखुश है गिरधर का, है ना कारण। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखें, भारतन जी ने कुछ और किया है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इनके पिताजी का नाम जो हमने बताया कि मूल नाम गोपाल चंद गिरधरदास था। नहुस को पहला नाटक माना, जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा, राजा लक्ष्मण सिंह की शकुंतला को मानते हैं। तीसरी बात करें तो अपने खुद के नाटक को विद्या सुंदर 1868 में इसको अपना मानते हैं। और चौथा जो है तप्ता सम्वरण को चौथा नाटक मानते हैं। तो भारतेंदु के अनुसार पहला नाटक बिल्कुल नहुस, दूसरा नाटक राजा लक्ष्मण का शकुंतला, तीसरा अपना विद्या सुंदर और चौथा तप्ता सम्वरण। तो इसको आप ट्रिक में चाहे तो बना सकते हैं कि क्या हो गया। तो ट्रिक बना लीजिए, है ना। नस वितिप्त है, न स बी तप्त, नस वितिप्त, नस वितिप्त। ना से हो गया नहुस, सा से शकुंतला, बी से हो गया कौन, विद्या सुंदर, और तप से हो गया तप्ता सम्वरण। तो इस तरह से नस वितिप्त है। भारतेंदु ने नाटकों का जो क्रम बताया नस वितिप्त है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और बात करें नहुस के बारे में, थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि विशुद्ध नाटक है और इसके जो पात्र प्रवेश आदि हैं इनमें नियम का रक्षण किया गया है। नहुस नाटक जो है गद्य पद में है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब आगे देखिए, खड़ी बोली में अगर बात की जाए, 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था शकुंतला, सबसे पहला नाटक माना जाता है। अब देखिए आगे आपको हिंदी भाषा के प्रमुख नाटक और नाटककार आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें याद करना जरूरी होता, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, नाटककार हैं प्राणचंद चौहान, ब्रजभाषा में लिखा है रामायण महानाटक। तो देखिए रामायण महानाटक क्या है, बोले नाटकों का प्राण है, बिल्कुल बस यही से याद हो जाएगा। नाटकों का प्राण कौन है, बोले रामायण महानाटक, ठीक है ना। तो रामायण महानाटक से हो गया रामायण महानाटक, और नाटकों का प्राण से हो गया प्राणचंद चौहान, इसके लेखक हैं। आगे देखिए, रघुराय राय नागर, सभा सार। कैसे याद करेंगे, देखो सभा का सार, जब कोई सभा होती है तो सभा में राय मांगी जाती है। नागर माने चतुर लोगों की, जानकार लोगों की, विज्ञ लोगों की क्या होती है, राय मांगी जाती है। तो सभा का सार क्या है कि राय मांगी गई, नागर से राय, नागर की राय, नागर की राय मानी गई। तो नागर की राय से हो गया रघुराय नागर, और सभा सार हो गया सभा का सार, जो कि नाटक है। आगे देखिए, अमानत नाटककार हैं, ब्रजभाषा में इंद्र सभा नाटक लिखते हैं। तो आप कह लीजिए कि इंद्र की सभा क्या है, बिल्कुल इंद्र की सभा में अमानत है। इंद्र की सभा अमानत है। अमानत किसकी सभा, बोले इंद्र की सभा में। तो इंद्र सभा हो गया इंद्र सभा, अमानत से हो गया अमानत, इसके नाटककार हैं। इससे आप याद कर सकते। अब अगले नाटककार हैं यशवंत सिंह, ब्रजभाषा में प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखे हैं, जो कि 1643 में लिखा गया है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए, यश को क्या किया जाता है, इसका प्रबोध होता है, यश को प्रबोध होता है। यश से हो गया यशवंत, प्रबोध से हो गया प्रबोध चंद्रोदय, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये छोटे छोटे नाटक और छोटे छोटे नाटककार भारी पड़ जाते हैं। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो चंडी चरित, ये भी कई बार पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, चंडी चरित, चंडी के चरित्र वाला नाटक देखते हैं। चंडी के चरित्र का नाटक कौन देखते हैं, बोले गुरु गोविंद सिंह। ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। और इसका किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, अन्यत्र कोई इसका अर्थ ना ले। आगे देखिए, बनारसी दास जी की बात करें तो ब्रजभाषा में समय सार नाटक इन्होंने लिखा है। कैसे याद करेंगे, तो आप बना लीजिए कि बनारसी दास क्या करता है। तो बनारसी दास के नाटक से क्या होता है, सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। कोई नाटक होगा, ऐसा नाटक कर देते हैं कि सब लोग क्या हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। तो शर्मसार से हो गया समय सार नाटक, ब्रजभाषा में लिखा गया, और बनारसी दास से हो गया बनारसी दास। तो बनारसी दास के नाटक से सब लोग क्या हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। आगे कृष्ण जीवन लच्छीराम, ब्रजभाषा में करुणाभरण नाटक लिखते हैं। तो कृष्ण के जीवन का लक्ष्य करुणा का भरण करना, करुणा का पोषण करना होता है। तो कृष्ण के जीवन का लक्ष्य बोले करुणा का, जो व्यक्ति करुणा में ग्रसित है उसका भरण करना। तो करुणा भरण कृष्ण जीवन का लक्ष्य है ना। आगे नेवाज, नेवाज नाटक इन्होंने लिखा शकुंतला, ब्रजभाषा में लिखा है।
तो निवाज कृष्ण, निवाज शकुंतला, निवाज शकुंतला। तो ट्रिक बना दीजिए, शकुंतला ने, शकुंतला ने, शकुंतला ने, शकुंतला से शकुंतला ने से हो गया निवाज। और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे की बात करें गणेश कवि की, तो उन्होंने प्रद्युमन विजय लिखा, ब्रजभाषा में लिखा, 1863 ईस्वी में लिखा। तो कैसे करते हैं, देखिए गणेश क्या करते हैं, प्रद्युमन की विजय में सहायता करते हैं। गणेश प्रद्युमन की विजय में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी नाटक और नाटककार को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, नाटक से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिनमें अमानत के बारे में लिखा गया है कि इंद्र सभा, है ना, अमानत की रचना नाटक था, जो कि एक अपूरा है, इसे गीत नाट्य हम लोग कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला या प्ले हाउस की स्थापना सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हो गई थी। और बात करें कि आधुनिक हिंदी, है ना, का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद का त्रिपाठी का जानकी मंगल है। तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद का पहला अभिनीत नाटक है ना, जानकी, है ना। आगे देखिए 1868 में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण की बात की जाए, अभिनय भारतेंद्र जी ने खुद किया था, है ना। शकुंतला के अभिनय के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने मूछ मुड़वा दिया था। तो इस प्रकार से अपने पिता से अनुमति उन्होंने ली थी। और सच्चे अर्थों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंद्र की उपाधि 80 में मिली है। नाटकों की संख्या इनकी 17 है और पहला नाटक इनका विद्या सुंदर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतेंद्र जी के कुछ मौलिक नाटक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, नाटक और नाटक का वर्ष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला नाटक है वैदिक हिंसा ना भवत, 1873, प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर एक व्यंग है। कैसे याद करेंगे, देखो वैदिक हिंसा 73, देखो हिंसा जब होती है ना, बिल्कुल 73 हो लोग जुड़ जाते हैं, 73 वैदिक में हिंसा किस प्रकार से 73 हुई थी। और जब हिंसा हो तो क्या करो, हिंसा पर हंसना, तो हिंसा पर हंसो ना, प्रहसन है। पर हंसना, है ना, पर देखो, पर हिंसा पर हंसना। तो इसी तरीके याद कर लीजिएगा कि वैदिक की हिंसा क्या थी। और यहाँ से भी बना सकते हो, हिंसा हंसा, यानी कि हास्य है, ठीक है ना, सामाजिक व्यंग है। और हिंसा जब होती है 73 होती है। आगे बात करें विशेष विषम औषधम, 1876, भाड़ है। और बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव हैं उनके स्थान पर बैठाने की घटना का वर्णन किया गया है। तो कैसे याद करेंगे, विशेष विशेष औधमम। तो देखें, जो विष होती है उसको कहते हैं भाड़ में डालो, भाड़ में, है ना। तो विष एक भाड़ हो गया, तो विशेष वस्तु तो क्या है, भाड़ है, ठीक है ना। और कब, 76, है ना, 76 है, बिल्कुल 76 है, 77 है ना, 76 कर लीजिए, 76 विष क्या होती है, बिल्कुल 76 होती है ना। तो 76 है, विष क्या है, 76 है, और उसको भाड़ में डाल दिया जाए। इसे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रेम जोगनी, 1875, 4 अंकों की नाटिका है। और काशी के जो धर्म आडंबर है उसका छाया चित्र है। कैसे याद करेंगे, देखिए, जोगनी नी नाटिका, नाम से ही है, स्त्रीलिंग है ना, नाटिका हो गई। 4 अंक की है, 75। तो टूरिंग बना दी 75 जोगनी कितनी बोले, 75, है ना। तो भारतेंद्र की जोगनी कितनी थी बोले सर, 75 जोगनी थी, है ना। इसे याद कर लीजिए, 75 जोगनी से जोगनी हो गई और ये हो गया। और नाटिका है, काशी के आडंबर के बारे में इसमें किया गया है। चंद्रावली की बात करें तो 76, चंद्रावली 76 नाटिका। देखो, वली नाटिका, स्त्रीलिंग जितनी नाटिका है ना, तो नाटिका हो गई। और इसमें किया क्या गया है बताएं, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा की बात करें तो दुर्दशा किसने किया बोले, राक्षस ने किया, राक्षस। तो ये राक्षसक भी है, लास्य रूप है, और नाटक भी है। तो नाटक कह सकते हैं, नाट्य है ना। 80 में भारत की दुर्दशा राक्षस ने किया, दुर्दशा 80 में राक्षस में। और किसमें वर्णन किसका किया गया, तो भारत के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है कि अंग्रेजों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निंदा की गई है। नील देवी 81, एक सी नील देवी गीत रूपक। तो देखिए, देवी के गीत गाते हैं ना, गीत से गीत कर लीजिएगा कि गीत रूपक। और देवी कैसी होती है बोली, एक सी होती है, निक 81। और बात करें तो राजपूतानी आन बान एवं नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें किया गया है। आगे देखिए, अंधेर नगरी की बात करें तो एक सी अंधेर नगरी थी। और अंधेर, अगर कोई व्यक्ति अंधा हो, अंधेर हो, तो उस पर हंसना, ये भी एक हास्य है। क्यों, और इसमें जो है राजा की मूर्खता और अन्याय तथा अंधेर गर्दी का तीखा व्यंग किया गया है। तो आपने क्या देखा अभी, वैदिक हिंसा, प्रनाहस 73, है ना। विष क्या है बोले, 76, इसको भाड़ में डाल दो। जोगनी क्या है बोले, 75 जोगनी भारतेंद्र की है और नाटिका है।
चंद्रावली क्या करती है, 76 होती है जो कि नाटिका होती है। भारत की दुर्दशा कौन करता है, बोले एक रासक करता है 80 में। एक सी कौन होती है, बोले देवी एक सी होती है। देवी कौन, बोले देवी एक सी होती है। तो देवी के गीत गाते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर कोई अंधेर हो रहा है तो वहाँ पे पन्ना हंसो, एक से अंधेर नगरी, एक से अंधेर नगरी होती है। आगे देखिए, एक और आपको दिखाई दे रहा है सती प्रताप। सती प्रताप की बात करें तो 83, तेरी सी सती कोई नहीं होगा, पौराणिक नाटक है और सावित्री सत्यवान के पौराणिक कथान पर आधारित है। तो क्या हो गया, सती सती, तेरी सी सती, तेरी सी, और प्रताप प्रताप पौराणिक। इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। और कभी कभी इसका जो क्रम पूछ लिया जाता है कि कैसे इनका क्रम बनेगा, तो इसको भी आपको याद कर सकते हैं। देखें, वैदिक वाली बात करें तो आप कह लीजिए कि वैदिक प्रेम 75 में है ना, वैदिक प्रेम में कौन, बोले चंद्रावली ने क्या किया, विष पी लिया। और चंद्रावली जब विष पी लिया तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। जब दुर्दशा हो जाती है तो नील देवी के नगर में जाती है, किसके, बोले सती होने के लिए। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि क्या बोले, बोले वैदिक प्रेम में, बोले वैदिक प्रेम में कौन, बोले वैदिक प्रेम में किसने, बोले चंद्रावली ने क्या किया, विष को पी लिया। और विष को पी लिया तो उसकी दुर्दशा हो गई, और दुर्दशा हो गई तो क्या कर गई, सती होने के लिए कहाँ पर गई, बोले नील देवी के नगर में चली गई। फिर एक बार देख लीजिए कि वैदिक काल में कौन, बोले वैदिक काल में प्रेम के कारण कौन, बोले चंद्रावली ने क्या किया, विष को पी लिया जिससे उसकी दुर्दशा हो गई, तो नील देवी के नगर में सती होने के लिए चली गई। तो ये तो क्रम हो गया, ठीक है ना। क्रम होने के साथ साथ हमने आपको उसका प्रकार बता दिया ट्रिक से। निश्चित रूप से इससे ही आपको एक प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाएगा, चाहे नाटक का प्रकार, चाहे नाटक का क्रम पूछ ले, ठीक है ना, और चाहे नाटक के जो विषय हैं उसके बारे में पूछ ले। तो इस प्रकार से आप इन सभी ट्रिक की सहायता से इन सभी नाटकों को, जो कि भारतन जी के मौलिक नाटक हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग नाटक के बारे में ढेर सारी जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।